दोस्तों, आज मैं आपके लिए एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 18 सितंबर सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। इनमें पूछे गए सभी प्रश्न मिल चुके हैं जो 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। और जिन्हें पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है। पहला प्रश्न है, गिरिजा देवी किस राज्य से संबंधित हैं? तो गिरिजा देवी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। गिरिजा देवी का जन्म 8 मई 1929 को वाराणसी में हुआ था। उसने अपने पिता से संगीत की शिक्षा ली और अपना संगीत वाहक शुरू किया। गिरिजा देवी सैनिया और बनारस घराने की है। उन्हें ख्याल, ठुमरी और टप्पा जैसे विभिन्न शास्त्रीय रूपों को सीखा। उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत में ठुमरी की छवि को ऊंचा करने में मदद की। इसके अलावा उन्हें ठुमरी की रानी भी कहा जाता है। उन्हें पद्मश्री, पद्मभूषण, पद्मविभूषण आदि से सम्मानित किया गया। पंदियानी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो पंदियानी आपका केरल का लोक नृत्य है। पंदियानी एक पारंपरिक लोक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति केरल के मध्य त्रावणकोर क्षेत्र में हुई थी। मुकुटों से युक्त एक औपचारिक नृत्य भगवती मंदिरों में किया जाने वाला एक प्राचीन अनुष्ठान है। नृत्य भद्रकाली के सम्मान में किया जाता है। इसका अर्थ है योद्धाओं की एक पंक्ति है। पंदियानी एक कला रूप है जो संगीत, नृत्य, रंगमंच, व्यंग, चेहरे के मुकुट और चित्रों का मिश्रण है। कर्नाटक के नृत्य कुनिथा, यक्षगान, सनत्ता, प्राजित, दोदता। महाराष्ट्र के नृत्य धंगरी राजा, कोली नृत्य, लावनी नृत्य, पोपदास नृत्य, तमाशा। केरल का नृत्य है थय्यम, तिरुवरिथिकली, चक्यार कूथु कुडियट्टम, ओटम तुल्ला, मोहिनी अट्टम, कथकली, पंदियानी। ये पहले भी जो पूछे गए पंदियानी नृत्य में पहले भी करवा चुका हूँ। केरल के नृत्य में है। तमिलनाडु के नृत्य है कुम्मी, कोलोट्टम, मईल अट्टम, पुलियट्टम, भारतनाट्यम। देश ने दरोगा प्रणाली की शुरुआत की जिसमें जमींदार थानेदारों के जिला प्रमुख के सीधे नियंत्रण उसके पैरोल पर स्थानांतरित कर दिया जाता था। लॉर्ड कर्नवालिस 1786 से 1793 ने पुलिस सुधार के हिस्से के रूप में दरोगा प्रणाली की शुरुआत की। प्रत्येक जिले की पुलिस को जिला न्यायाधीश के अधीन रखा गया था। प्रत्येक जिला थाना पुलिस मंडलों में विभाजित किया गया तथा जिसका नेतृत्व दरोगा करते थे। चोल कर्नवालिस एक ब्रिटिश सेना अधिकारी थे जिन्होंने क्रांतिकारी युद्ध जिसे अमेरिका क्रांति के रूप में भी जाना जाते के दौरान एक जनरल के रूप में कार्य किए थे। एक था 2023 का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति कौन है? अमिताभ बच्चन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में बता सकते हैं क्या क्या था। भारतीय खेल प्राधिकरण किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो भारतीय खेल प्राधिकरण भारत के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के महत्वपूर्ण अंग है। मतलब खेल मंत्रालय के महत्वपूर्ण अंग है। अपने खेल प्रोत्साहन योजना के माध्यम से भारतीय खेल प्राधिकरण युवा में प्रतिभा उत्पन्न करने का काम करता है। इसके लिए उन्हें आवश्यक आधारभूत ढांचा, उपकरण, परीक्षण सुविधाएं और प्रतियोगिता का अवसर प्रदान करता है। निम्नलिखित में से किसने तुगलक पीएम लिखी थी? तो तुगलक पीआर ने लिखी थी। यह तमिल व्याकरण पर लिखी गई पुस्तक है। तुगलकम पियट्टम तुगलक पीआर के द्वारा लिखा गया। मुरुगाऊ तुर्पदेनी किकार के द्वारा लिखा गया। अकनानूर रुद्र शर्मा के द्वारा लिखा गया। मुंदेर कांजी मुगंडी मुरुद्दम के द्वारा लिखा गया है। सूखा समावित क्षेत्र कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ? तो चौथी पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ। सूखा प्रबंधन क्षेत्र कार्यक्रम एक केंद्रीय प्रायोजित कार्यक्रम के रूप में 1973-74 में एकीकृत क्षेत्र विकास कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया। और चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 में था। इसके अध्यक्ष जो थे भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। लोकनायक किसका उपनाम है? जयप्रकाश नारायण का। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक या जेपी के रूप में जाना जाता है। इंदिरा गांधी के शासनकाल के दौरान कठोर आपातकाल नियम के खिलाफ उनके कठोर कदमों के लिए जाना जाता है। श्री कृष्ण सिंह वे बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। उन्हें आधुनिक बिहार के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
राजेंद्र प्रसाद वह स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे। वह भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रमुख नेता में से एक थे। आर के शुक्ला गांधी जी को चंपारण आने के लिए राजी किए थे। चित्तरंजन दास को देशबंधु कहा जाता है। CF एंड्रूज को दीनबंधु कहा जाता है। आशुतोष मुखर्जी को बंगलेर बाग या बंगाल का बाग कहा जाता है। आशुतोष मुखर्जी को। कौन सी नदी पूर्व दिशा में बहती? नर्मदा, ताप्ती और माही नदियाँ पूर्व दिशा में बहती है। नर्मदा प्रायद्वीपीय की सबसे पश्चिमी और बहने वाली नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पर्वत श्रृंखला के पास से निकलती है। यह देश की 5वीं सबसे बड़ी और गुजरात की सबसे बड़ी नदी है। महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के नगर कस्बे को फारसिया गांव के पास से निकलती है। नदी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य से होकर बहती और अंत में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ताप्ती नदी मध्य भारत की एक नदी है जो दक्षिण मध्य प्रदेश राज्य में मध्य दक्कन पठार के ग्वालियर पहाड़ियों में उगती है। यह महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य से होकर बहती और अरब सागर में मिल जाती है। माही नदी ताप्ती और नर्मदा के साथ साथ पश्चिम में बहने वाली प्रमुख अंतर्राज्यीय नदी में से एक है। यह पश्चिम विंध्य पर्वतमाला सरदारपुर के दक्षिण में उगता और मध्य प्रदेश राज्य के माध्यम से उत्तर की ओर बहती है। और माही नदी एक ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। 2023 में महाराष्ट्र से पद्म विभूषण से किसे सम्मानित किया गया? तो जाकिर हुसैन को सम्मानित किया गया है। तबला संगीतकार, संगीत रचयिता, तबला वादक, संगीत निर्माता और अभिनेता उस्ताद जाकिर हुसैन भारत से। वह उस्ताद अल्लाह रखा के सबसे बड़े पुत्र और जो तबला वादक हैं। जाकिर हुसैन को 1988 में पद्मभूषण पद्मश्री 2002 में पद्म भूषण मिला था और पद्म विभूषण का मिला 2023 में दिया गया। 1999 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है। राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो नेशनल गेम से संबंधित है। मृत सागर कहाँ स्थित है? मृत सागर दक्षिण पश्चिम एशिया में इजराइल और जॉर्डन के बीच स्थित एक स्थूल रुद्र खारे पानी की झील है। सिक्किम राज्य सरकार एक बच्चे के जन्म पर कितने वृक्ष लगाए जाएंगे? 100 वृक्ष लगाए जाएंगे। सिक्किम राज्य सरकार ने राज्य को ग्रीन कवर बढ़ाने और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम करने के लिए हर बच्चे के जन्मदिन पर 100 पेड़ लगाने की योजना की शुरुआत की है। प्रकृति को इंसानों के बीच एक बार फिर से दोस्ताना रिश्ता बनाने के लिए सिक्किम एक अनोखी पहल की है। नेफ्रॉन किसकी इकाई? वृक्क की इकाई है या किडनी बोल सकते हैं। यह एक वृक्क कनिका और एक वृक्क नलिका से बना होता है। वृक्क कनिका में कोशिका के गुच्छा होता है जिसे ग्लोमेरुलस कहा जाता है और एक परिवर्तन करने वाला बोमेन कैप्सूल है। वृक्क नलिका कैप्सूल से निकलती है। कैप्सूल और नलिका जुड़े होते हैं और एक लूमेन के साथ उपकला कोशिकाओं से बनी होती है। एक स्वस्थ वयस्क के प्रत्येक वृक्क से 1 से 1.5 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। महामारी रोग संशोधन विधेयक 2020 में किस जगह आया था? तो महामारी रोग संशोधन बिल 2020 को 14 सितंबर 2020 को राज्यसभा में पेश किया गया। बिल महामारी रोग एक्ट 1897 में संशोधन करता एक्ट में खतरनाक महामारियों को रोकथाम से संबंधित करता राजस्थान में आया था, राजस्थान राज्य में आया था। एवोगाड्रो नंबर कितने थे? 6.022 × 10⁻23। एवोगाड्रो की संख्या किसी पदार्थ के प्रति कण, अणु, परमाणु, यौगिक आदि की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया। यह 6.022 × 10⁻23 मोल -1 के बराबर है। इसे प्रतीक आने के रूप में व्यक्त किया जाता है। मोल का एक पदार्थ की मात्रा के रूप में परिभाषित किया गया जिसमें 12 ग्राम शुद्ध कार्बन 12 के रूप में कुछ कई कण होते हैं। एक मोल पदार्थ का 6.022 × 10⁻23 प्राथमिक तत्व होता है। एवोगाड्रो की एक अन्य गुण है यह कि किसी पदार्थ के एक मोल द्रव्यमान उस पदार्थ का आणविक भार के बराबर होता है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।